रात काफी हो चुकी थी और स्कूल ट्रिप की बस जंगलों के बीच अचानक खराब हो गई। टीचर्स ने फैसला किया कि सभी पास के होटल में रुकेंगे और सुबह मैकेनिक बुलाया जाएगा। होटल घने पेड़ों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। बच्चों को कमरे में भेज दिया गया और सबने डिनर कर लिया। अद्वैत, आरव और सक्षम को एक ही कमरा मिला था। तीनों बहुत खुश थे क्योंकि वो अच्छे दोस्त थे। कमरे की खिड़कियों से उन्हें दूर जंगलों के बीच एक झील दिखाई दे रही थी। उन्हें पिछली ट्रिप याद आई जहां रात में दो बच्चे चोरी छुपे झील तक गए थे। तीनों ने सोचा कि वो भी इस बार कुछ ऐसा ही करेंगे। गार्ड के सोते ही वो चुपके से होटल से बाहर निकल गए। झील पास दिख रही थी लेकिन वो आधे घंटे से चलते ही जा रहे थे। अंधेरा और ठंड बढ़ती जा रही थी। जंगलों का रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उनके फोन में कोई नेटवर्क नहीं था। डरते हुए उन्होंने होटल वापस जाने का फैसला किया। फोन की फ्लैशलाइट से रास्ता ढूंढना शुरू किया। अद्वैत और आरव आगे चल रहे थे। पीछे मुड़कर देखा तो सक्षम वहां था ही नहीं। तभी पास की झड़ियों से भागने की आवाज आई। वो घबराए लेकिन सक्षम को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। दोनों आवाज का पीछा करने लगे। कुछ देर में आवाज अचानक बंद हो गई। तभी उन्हें खरोंचने जैसे अजीब आवाज सुनाई दी। झड़ियों के पास जाकर देखा सक्षम जमीन खोद रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सक्षम गुस्से से चिल्लाया और आरव को जोर से धक्का दिया। दूर जाकर गिर पड़ा। अचानक सक्षम को अजीब दौरे पड़ने लगे। वो बेहोश होकर गिर गया। अद्वैत और आरव उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। तभी सक्षम चीखने लगा। उसी समय उन्होंने देखा आरव जमीन पर झुका हुआ था। उसने सिर उठाया। उसकी आंखें भी बिल्कुल काली थी। आरव अचानक उठकर जंगल की ओर भागने लगा। अद्वैत और सक्षम उसके पीछे दौड़े। वो उसे पीछा करते हुए एक पुराने खंडर तक पहुंचे। खंडर कई सालों से जुड़ा हुआ लग रहा था। डर लग रहा था लेकिन वो अंदर चले गए। ऊपर वाले कमरे में पहुंचकर उनकी सांसें रुक गई। आरव हवा में लटका हुआ था। उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके सफेद उलझे बाल, काली आंखें और लटकती खाल उसे भयानक बना रही थी। औरत कुछ अजीब मंत्र जैसे शब्द बोल रही थी। अद्वैत और सक्षम पीछे हटने लगे। तभी वो बूढ़ी औरत कीड़े की तरह रेंगते हुए उनकी तरफ आने लगी। दोनों तेजी से भागे और खंडहर से बाहर निकल आए। उन्हें नहीं पता चला कि कब वो दौड़ते दौड़ते झील के पास पहुंच गए। अचानक दोनों झील में गिर पड़े। अद्वैत किसी तरह बाहर निकल आया। सक्षम को जैसे कोई नीचे खींच रहा था। उसकी चीखें पानी की गहराई में गायब हो गई। अद्वैत डर के मारे बेहोश हो गए। सुबह उसकी आंख होटल की कमरे में खुली। बाहर पुलिस और टीचर्स खड़े थे। सफेद चादर के नीचे आरव और सक्षम की लाशें पड़ी थी। पुलिस ने इससे मर्डर बताया लेकिन गांव वालों ने एक पुरानी कहानी सुनाई। वर्षों पहले जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। गांव वालों ने उसके घर पर कब्जा करने के लिए उसे मारा था। वो उसकी लाश को झील में फेंक आए थे। कहा जाता है उसकी आत्मा अब भी बदला लेने भटकती है। काश तीनों दोस्तों को ये कहानी पहले पता होती तो शायद आज आरव और सक्षम भी जिंदा होते।